आपकी बुद्धि का भाव, आप शौक किस तरह के रखते हैं, आपका हैबिट पैटर्न कैसा है, संचित कर्म किस तरह के लेके आए हैं आप जीवन में अपनी परिस्थितियों से सीखते कितना हैं, इन सारी की सारी ऊर्जाओं का भाव होता है पंचम भाव। पंचम भाव में नेचुरल ऊर्जा किसकी है? नेचुरल ऊर्जा है सूरज की। पंचम भाव में नेचुरल ऊर्जा है गुरु की भी, और पंचम भाव केतु से भी जुड़ा हुआ है। तो पंचम भाव में जब चंद्रमा आएंगे ना, चंद्रमा किस चीज के कारक हैं? चंद्रमा कारक हैं आपके रिएक्शंस के। किसी भी परिस्थिति में आप रिएक्ट कैसा करते हैं। 10% समस्या होती है, 90% आपको पता ही है कि आपका रिएक्शन उस समस्या को अच्छा या बुरा बना देता है। तो चंद्रमा यहां पे बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रिजल्ट देंगे पांचवें भाव में। क्यों? क्योंकि यहां पे चंद्रमा आपके सीखने की क्षमता को कंट्रोल करने वाले हैं। यहां पे चंद्रमा आपकी बुद्धि को कंट्रोल करने वाले हैं। चंद्रमा यहां पे आपके जीवन में होने वाली अचानक घटनाओं को कंट्रोल करने वाले हैं। आपके पास जितना भी ज्ञान होगा उस ज्ञान को आप यूज कर पाएंगे कि नहीं, ये चंद्रमा डिसाइड करेंगे। और आपको पता ही है कि चंद्रमा नेचुरल कारक हैं जीवन में आयु के, कॉन्टिन्यूटी के, धन के, शरीर के निरोग रहने के और मन के स्वस्थ रहने के। तो पांचवें घर में जब भी चंद्रमा होंगे ये किस तरह के नतीजे देंगे, आइए जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। पांचवें घर में जब भी चंद्रमा होंगे ना, आपको शुरुआत में ही एक चीज बता दूं, मैंने आपके उदाहरण के लिए चंद्रमा को पांचवें घर में सिंह राशि में ही रखा है। यहां पे राशि जो है कोई भी हो सकती है, लेकिन पांचवें घर के चंद्रमा के एट्रीब्यूट जो अभी आपको बताने जा रहा हूं ना, ये सेम के सेम ही रहेंगे। सबसे पहली बात यह है कि बुद्धिमान ये लोग बहुत होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सर्टिफाइड पढ़ाई लिखाई की हो इन्होंने, लेकिन अगर इन्होंने कोई भी पढ़ाई लिखाई की होगी ना, तो ज्यादातर एक पैटर्न बन जाता है कि इनकी पढ़ाई से इनका जो काम करने का फील्ड है ना, वो कोई डिफरेंट हो जाता है। ये बड़ी रोचक बात है चंद्रमा पांचवें घर में होने वालों की। यानी जिनके भी चंद्रमा पांचवें घर में है ना, उनको अपना करियर चूज करते हुए बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, क्योंकि बहुत ज्यादा संभावना बनेगी कि जिस भी फील्ड में आप पढ़ोगे ना, आपका करियर शायद किसी और फील्ड में बन जाएगा। लेकिन फिक्र मत करिएगा, क्योंकि ये चंद्रमा जो है ना, ये या तो सरकारी नौकरी लगवाने की तरफ इशारा देते हैं, या इंसान जो भी काम करता है ना, उसका सरकार से या सरकार से जुड़े बंदों से बहुत ही गहरा कनेक्शन रहता है। और यही कनेक्शन जो है ना, इनको जीवन में प्रसिद्ध भी करता है। देखिए, सूर्य के घर में है ना, सूर्य की नेचुरल ऊर्जा वाले घर में है, सूर्य प्रसिद्धि के कारक हैं। यहां पे चंद्रमा होंगे तो प्रसिद्धि या अपने अपने एरिया में बहुत ज्यादा रिनॉन होना इनकी फितरत में शामिल हो जाता है, इनके कह लीजिए कर्मास में शामिल हो जाता है। और यही चीज अगर ये अपनी इस फेम को पैसे में कन्वर्ट करने की कला डेवलप कर लेना, तो फिर ये जो चंद्रमा है ना, ये इनकी लाइफ में बड़ी बहार ले आते हैं। कहते हैं कि ये जो चंद्रमा वाले लोग हैं ना, इनको सही गलत की पहचान होनी बड़ी जरूरी है। अगर आपके चंद्रमा पांचवें घर में है और आपको सही गलत की पहचान नहीं है ना, तो फिर आप समझ जाइए जिंदगी अब आपकी खराब होने वाली है। हर दूसरी ग्रह दशा जो है ना, आपको प्रॉब्लम ही देगी। लेकिन यहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है कि जब भी किसी विवाद में, किसी झगड़े में, किसी केस में, किसी भी चीज में जब आपको किसी की साइड लेनी हो ना, तो सही गलत की यहां पे पहचान होना आपके लिए बड़ा जरूरी है। उसका कारण क्या है? चंद्रमा पांचवें वालों को वरदान होता है कि जिसकी साइड पे भी खड़े हो जाएंगे ना, वो इंसान जो है वो विजेता होगा। लेकिन अगर आपने गलत बंदे को जिता दिया ना, ये आपके पेंडिंग कर्मास में ऐड हो जाएगा, नुकसान आप ही का होगा। तो सही गलत की पहचान होना, नीर शीर विवेक जिसको बोलते हैं, वो होना पंचम घर के चंद्रमा वालों के लिए बहुत जरूरी है। यूं तो ये सभी के लिए जरूरी है, लेकिन आपके लिए जो है ना, ये आपके पेंडिंग कर्मास में ऐड होता है, इसलिए ये चीज आपके लिए बड़ी जरूरी है। आपके लिए कुदरत ने एक विशेष संदेश छोड़ा हुआ है जिनके चंद्रमा पांचवें घर में है। जितना जग भलाई के काम करते रहेंगे, उतना आपके पेंडिंग कर्मास क्लियर होंगे। जितना आप किसी निर्धन की सहायता करते रहेंगे, किसी जरूरतमंद इंसान को अपने साधन अनुसार सहायता करते रहेंगे, उतना आपका किस्मत कनेक्शन जो है बढ़ेगा। लेकिन यहां पे आपको बदले में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं करनी है। मैं कोई फिलोसॉफिकल आपको उपदेश नहीं दे रहा हूं। चंद्रमा पांचवें घर के बारे में कहा जाता है नेकी कर जूते खा, यानी जितनी ये नेकी करेंगे बदले में इनको उतना रिवर्ट नहीं मिलेगा। उससे मन उदास करना है आप कर लीजिए, आपकी इच्छा है, लेकिन ये कुदरत ने आपके लिए लिख के भेजा है कि आपको जितना आप करेंगे उसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपका आने वाला समय जो है ये बहुत ही ज्यादा संवरेगा।
चंद्रमा पांचवें घर में होना जल्दबाजी आपकी नेचर में बन सकती है और वाणी का खराब होना भी आपकी नेचर में बन सकता है। वाणी की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको एक खास बात यहां पे बताता हूं, नेगेटिविटी मत आप बिल्कुल भी स्प्रेड करिएगा, क्योंकि शुरू में मैंने आपको बोला था कि चंद्रमा पांचवें घर में केतु की डायरेक्ट ऊर्जा से जुड़े होते हैं। जब भी हम किसी के बारे में इल स्पीकिंग करते हैं, चुगलबाजी करते हैं, हमारे केतु खराब होते हैं। चंद्रमा पंचम भाव में होंगे और ये लगातार लोगों के बारे में नेगेटिव बोलते रहेंगे, कर्सिंग करते रहेंगे, तो क्या होगा कि सबसे पहले तो ये जो बोलेंगे वो सच भी होना शुरू हो जाएगा। इससे इनके केतु खराब होने शुरू हो जाएंगे और केतु से संबंधित जितनी दिक्कतें हैं ना, इनके जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। सर्जरी वो केतु है, अचानक से कोई दुर्घटना हो जाना वो केतु है। केतु क्या है? जोड़ों के दर्द। केतु क्या है? बिना सोचे समझे कुछ भी कर देना। सारी चीजें इनके जीवन में खराब होनी शुरू हो जाती। इवन पांचवें घर के चंद्रमा हो और इनकी वाणी खराब होना, संतान प्राप्ति में इनको बहुत दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। केतु पुत्र संतान होता है, पुत्र के जीवन में भी कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। देखिए कि किसके तार कहां पे कैसे जुड़े होते हैं पता ही नहीं होता, और इस सिंपल चीज को सही करने से, वाणी को सही करने से इनके जीवन में बहुत सारे अच्छे घटनाक्रम जो हैं वो भी होने शुरू हो जाते हैं। जल्दबाजी की बात मैंने की थी, तो पांचवें घर के चंद्रमा है ना, इनको कभी भी जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, और जो भी काम करना है किसी विश्वास पात्र इंसान से सलाह लेके करिए। लेकिन यहां पे एक प्रिकॉशन है कि दिल की बहुत गहरी बातें या कोई बहुत सीक्रेटिव बातें जिनका आने वाले समय में मिसयूज हो सकता है, वो किसी को भी ना बताएं। ये जितनी भी अपनी दिल की बातें लोगों से करेंगे ना, बहुत संभावना बनेगी कि आने वाले समय में ये बातें इनके अगेंस्ट यूज हो जाएं। पांचवें घर के चंद्रमा में ना एक एट्रीब्यूट बन जाता है मी फर्स्ट, मैं पहले। यानी थोड़ा सा लोग इनको सेल्फिश कहते हैं, लेकिन मी फर्स्ट करने में बुराई कोई नहीं है। मी फर्स्ट के बाद बाकियों की बारी आने दीजिए, इतना भर याद रखिएगा। यानी कि हर रिसोर्स पे सारे का सारा हक आपका नहीं है, इसको बांट के जो है आपको एंजॉय करना है चीजों को। ठीक है, अपना हिस्सा पहले रखिए, लेकिन बहुत ज्यादा सेल्फिश होना भी आपके चंद्रमा के एट्रीब्यूट्स को खराब करता है, क्योंकि यहां पे गुरु की ऊर्जा जुड़ी हुई है ना। गुरु फैलाव के कारक हैं। आपकी नॉलेज हमेशा बढ़ती जाएगी जितना इसको आप लोगों से शेयर करते जाएंगे। नॉलेज शेयरिंग से एक और बात चंद्रमा पांचवें घर के बारे में याद आ रही है, इनके घर में कोई ना कोई टीचर होता है या टीचिंग बिजनेस या कोचिंग बिजनेस से जरूर जुड़ा हुआ होता है। चंद्रमा पंचम भाव में बहुत ही कमजोर हो जाते हैं अगर बर्थ चार्ट में 9th हाउस जो है यह बिल्कुल खाली हो। तो उस केस में क्या किया जाए? इस चंद्रमा के अच्छे एट्रीब्यूट्स को किस तरह से जगाया जाए? थोड़े से दूध के अंदर हल्दी डाल के रोजाना घर का जो सेंटर प्लेस है ना, वहां पे छींटा दिलवाया जाए घर की ग्रह लक्ष्मी से, घर के आपके स्पाउस से, या आपके घर में जो भी मेन लेडी मेंबर हैं उनके द्वारा। उससे अगर आपका 9वां घर भी खाली है ना, इस चंद्रमा के अच्छे रिजल्ट आपको मिलते रहेंगे। विशेष तौर पे इस चंद्रमा से अच्छे रिजल्ट लेने हैं ना, एक बड़ा रोचक उपाय आपको देता हूं कि चंद्र पांचवें के अच्छे एट्रीब्यूट आपने लेने, आप चाहते हैं बुद्धि हमेशा खुली रहे, आप जो भी करें उसका आपको रिवर्ट मिले, या सरकार से आपको पूरे लाभ मिले, या जो भी आपने काम शुरू किया है वो पूरा खत्म हो, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको साल में एक बार पक्का रिचुअल बनाना है कि किसी पहाड़ी स्थान की यात्रा जरूर करिए। और यहां पे बृहस्पति का इफेक्ट भी अगर ऐड करना है तो कोई ऐसा तीर्थ स्थान जो पहाड़ों पे हो, प्रत्येक वर्ष में एक बार उसकी यात्रा जरूर करिएगा। ये चंद्रमा आपको बहुत ही गहरे, बहुत ही अच्छे फल देंगे। इसके अलावा कोई भी शुभ काम करने से पहले घर में अगर पानी का एक कुंभ स्थापित कर लिया जाए तो वो काम आपका पक्के का पक्का ही कंप्लीट होगा ही होगा। और यहां पे एक पक्का रिचुअल बना के रखिए, थोड़ी सी चीनी खा के रोज पानी पी के घर से निकलिए, फिर देखिएगा कि ये जो पांचवें घर के चंद्रमा है ना, आपका कितनी शोभा बढ़ाते हैं और आपके कितने काम पूरे करते हैं। और विशेष तौर पे पूजा पाठ से संबंधित एक और उपाय है चंद्र पांचवें के लिए, वो है कि हर मंडे आप शिवलिंग पे आम के पत्ते चढ़ाइए। प्रत्येक वर्ष में 11 सोमवार तो इस उपाय को करिए ही करिए, फिर देखिएगा किस तरह से भगवान शिव की कृपा से ये चंद्रमा आपको अच्छे फल देते हैं। सपोज करिए कि ये चंद्रमा आपके खराब चल रहे हैं, इसकी वजह से क्या है, लोगों के प्रति, लोगों के मन में आपके लिए गलतफहमियां पैदा हो रही हैं, नेगेटिव ब्रांडिंग हो रही है, आप कुछ भी अच्छा सीखना चाहते हैं सीख ही नहीं रहे हैं, जीवन में ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं, अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं, अपयश जो है वो अलग से मिल रहा है, तो फिर इसका बड़ा विशेष उपाय है। लेकिन इस उपाय को करने से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपके बर्थ चार्ट के जो केतु है ना, ये सही होने चाहिए। एक मुट्ठी भर मिश्री लीजिए और मुट्ठी भर चावल लीजिए, सफेद रुमाल में बांध के इसको सोमवार वाले दिन, कितने सोमवार, 5 सोमवार आप चलते हुए पानी में, नदी में या नहर में विसर्जित करके आइए सवेर के समय, और फिर देखिएगा कि आपके ये तमाम दिक्कतें जो इस चंद्रमा की वजह से आई थी ना, किस तरह से दूर होती हैं।
दोस्तों हर घर में हर ग्रह जो है ना, ये अपनी अपनी तरह के रिजल्ट देता है। एक ही ग्रह जो है हर घर में सेम रिजल्ट नहीं देगा। अब चंद्रमा के चौथे घर के रिजल्ट जो हैं पिछले वीडियो में मैंने बताए थे, तीसरे घर के बताए थे, और आज पांचवें घर के जो चंद्रमा है, आप इसको अपनी लाइफ से रिलेट करिए और कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताइएगा कि ये आपकी लाइफ में किस हद तक अप्लाई हो रहे हैं। और आपको लगता है आपके किसी नियर बाय, किसी नॉन का चंद्रमा पांचवें घर में है, तो उनसे भी ये जानकारी, ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए, चंद्र पांचवें के रिजल्ट यहीं तक बहुत जल्द मिल रहे हैं हम एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिए।